सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बचपन एक ऐसा वक्त होता है जब हम कल्पनाओं में जी रहे होते हैं। जी हाँ, सिर पे जीवन की गाड़ी को चलाने का जो है लोड नहीं रहता, तो कुछ भी सोच सकते हैं और कल्पना में अधिक जीते हैं सभी का बचपन। तो हम बचपन में एक कल्पना किया करते थे कि आगे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और किसी काम में लग जाऊंगा, चाहे वो खुद का बिजनेस हो या नौकरी हो, तो उसमें मैं पान जरूर खाऊंगा। और ये यूं ही नहीं आया था विचार। मैं फिल्मों का शौकीन था बचपन से ही, और अब तो शौक कहाँ गायब हो गया, छूमंतर हो गया। जी हाँ, और जीवन की गाड़ी को चलाने का पहिया आप समझ सकते हैं, तो जो लोड पड़ा इस गाड़ी पर, तो सारे शौक काफूर हो गए, चकनाचूर हो गए, निकल गए। तो दोस्तों, शहंशाह पिक्चर में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। तो उस पिक्चर में एक किरदार जो था वो दरोगा का था, और वो पान खाने वाला दरोगा, और बातें कुछ इस तरह किया कर, और कितने आलू था, चलो भाई बात करते हैं। तो हम भी ये सोचा करते थे कि लाइफ में नौकरी करें या खुद का व्यवसाय, तो ये पान जरूर खाएंगे और कुछ इस तरह से बात करें, और बोलिए आपको क्या चाहिए, और भी आइए, हाँ ठीक है, थोड़ा रुक जाइए। इस तरह का शौक चरमराया था। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप 8 घंटे की नौकरी नहीं करते या 10 घंटे की नौकरी नहीं करते, 12 या 14 या उससे ऊपर वाली नौकरी करते हैं जिसमें अपना व्यवसाय भी आ सकता है, तो एक न एक व्यसन जरूरी है। अब व्यसन बहुत तरह के हो सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा व्यसन का मतलब आप समझ सकते हैं। जी हाँ, कोई खैनी खाता है, कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मदिरा पान करता है। परंतु जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, तो आप मदिरा पान तो उस ड्यूटी पीरियड में कर नहीं सकते, खैनी खा सकते हैं। जी हाँ, हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल के कुछ हिस्सों में ये फेमस है, या भारत के तमाम लगभग हिस्सों में व्यसन का जो है, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, तो ये चलता रहता है। तो मेरे मन में भी था। गुटखे को मैं अवॉइड किया। ये घटना है, मुझे लगता है आज से करीब 20 साल पहले। जी हाँ, तो मैंने गुटखे को अवॉइड किया कि गुटखा नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, पान। क्योंकि मैंने पान के बारे में सुना था कि भोजन के बाद लोग पान खाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो पाचन के लिए ऐसा किया जाता हो, या किसी श्राद्ध क्रम में या किसी शुभ घड़ी में अगर हम ब्राह्मणों को भोज करवाते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो उनको विदाई की बेला में दक्षिणा के साथ साथ पान भी देते हैं। और भी शादी विवाह की किसी पार्टी में अगर आप चले जाएं, तो सारे स्टॉल तो होते ही हैं, गुपचुप, चाय, समोसा, चाउमीन, पनीर, तो क्या क्या मतलब जो पार्टियों में मिलते हैं, चिकन तो मटन तो क्या। तो उन सब के बाद एक स्टॉल ऐसा भी होता है जहां पान लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने पान का सोचा कि चलो भाई, हरियाली है, हरी है, तो कुछ आयुर्वेदिक टाइप का व्यसन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जर्दा पान का सोचा। जी हाँ, और जर्दा पान का इसलिए सोचा कि जैसे कॉफी में, मतलब उस टाइम की मेरी जो सोच थी, तब की बात मैं कर रहा हूं, कि जैसे कोल्ड ड्रिंक में इंस्टेंट एनर्जी होती है, चाय में होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, तो उस टाइप का मेरे हिसाब से मुझे लगा कि जर्दा ही लेना चाहिए। जो सच है वही बताना पसंद करेंगे, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। आप सबों से जो मेरा रिश्ता है उसको परस्पर गाढ़ा, मतलब कि एकदम करीब का बनाने के लिए मुझे हमेशा आप सबों के सामने ईमानदार रहना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इस चैनल की शुरुआत 2-4 वीडियो या 2-4 सालों के लिए नहीं की है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये हमारा चैनल जिंदा रहेगा। और आपसे जो मेरा ये रिश्ता मैंने जोड़ने की कोशिश की है, मतलब अभी शुरुआत है, तो उसे मैं आगे काफी दूर तक ले जाना चाहता हूं। इसलिए आप सबों के सामने मैं ईमानदार रहना चाहता हूं, जो सच है वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, कि मैं गया बाजार। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि पान की जो रेहड़ियों पर जो जर्दे दिए जाते हैं वो नकली हुआ करते हैं। तो मैं चला गया बाजार, जहां होलसेल चीजें मिलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ओरिजिनल जर्दों के कम से कम 10-12 डिब्बे मैंने लिए। उस कुछ मीठे पान के भी मसाले थे। जी हाँ, चमन बहार नाम का एक आइटम होता है,
तो वो चमन बहार मुझे बचपन में काफी पसंद था, क्योंकि वो मीठे पान में डाला जाता था। तो वो भी मैंने लिया, जर्दों की भी चीजें ली, इलायची लौंग से सारी कुछ, मतलब 10-12 डब्बे हो गए। अब उन डब्बों को रखने के लिए मैंने एक फाइबर का डब्बा लिया, और फिर उस फाइबर के डब्बे को रखने के लिए एक बैग लिया, जी हाँ, कंधे पे लटकाने वाला बैग, और मैं उसे लेकर घूमने लगा। और जहां भी पान बनवाता था तो डब्बा मैं दुकानदार को प्रस्तुत करता था कि भाई इसमें जितने मसाले हैं सारे के सारे डाल दो। ये सिलसिला चला 6-7 दिनों तक। तो फिर रिजल्ट भी आने लगे। दुकानदार जिनको मैं देता था कि भाई इन सारे मसालों में से सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल दो, ये इतनी छोटी पान इतना बड़ा हो जाया करता था उन सारे मसालों को डालने के बाद। तो जो अनुभवी पान वाले थे उन्होंने हमें ये सलाह दी कि सर, इतना कुछ डलवाने से बेहतर है कि इन्हीं में से 2-4 को आप चुन लें जो आपको अच्छे लगते हो, और उन्हें डलवाएं और उन्हें खाएं। ये सारे डलवाने का मतलब ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा पान का स्वाद, पान का टेस्ट। चलिए, ये भी चला। 10-12 दिन हो गए दोस्तों। पान तो ठीक था और वो भी ठीक था, परंतु जब मैं थूकने जाता था, पान की पीप जब मैं थूकने जाता था तो मुंह का जो लार है वो उस थूक के साथ निकल जाया करता था। और काफी साल पहले मुझे ये पता था कि ये लार काफी कीमती होते हैं भोजन को हजम करने के लिए। मुंह के जो लार होते हैं वो शारीरिक धन है। जी हाँ, लार और पीप, मेरे 1-2 वीडियो ऐसे हैं जो इस विषय में है, जो लार और पीप के बारे में बताते हैं कि वो हमारे भोजन के साथ क्या करते हैं और कितने कीमती हैं हमारे पाचन क्रिया के लिए। तो चलिए, जब मैं थूकने जाऊं तो यहाँ दर्द हो जाए दिल में, अरे यार मैंने अपना शरीर का धन थूक दिया, अब मेरा भोजन, तो कहीं से ढकार आ जाए, कहीं से अगर गैस छूट जाए, तो मन में ये डाउट आ जाती थी कि कहीं उसी के कारण तो नहीं हो रहा है। तो बस दोस्तों, ये सिलसिला 14 से 15 दिनों तक चला। और मेरी दुकान के सामने ही एक पान की दुकान थी। मैंने वो सारे जर्दे के डिब्बे उसे सुपुर्द कर दिया, और ये बता के सुपुर्द किया कि भाई अगर कुछ बने, क्योंकि सारे डिब्बे लगभग भरे हुए हैं, कुछ बने तो दे देना, ना बने तो भी चलेगा, परंतु अब इसका इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। तब से लेकर आज तक मैं सुपारी तक यूज नहीं करता हूं। वो कोई भी व्यसन मैं यूज नहीं करता हूं जिसे डालने के बाद, मुंह में डालने के बाद थूकना पड़े, क्योंकि थूक जो है वो थूक नहीं होती है, वो लार होती है। और लार जो है वो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही कीमती चीज होती है, और मैं उसे यूं ही नहीं जाने देता। आप देखे होंगे दोस्तों, आपके अगल बगल, बिल्कुल पड़ोस में या शहर में ही बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हुआ होगा जिनके गाल यहाँ से यूं फाड़े गए हैं और यहाँ से ऐसे। जी हाँ, एक तरह से वो कैंसर के मरीज हैं। जी हाँ, मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर। तो वो लगभग इन्हीं सभी चीजों से, कोई सुपारी अगर आपके दांत के मसूड़े में फंस जाए, कुछ दिन ना निकले तो वो जगह घाव बन जाती है। बाहर के घावों का तो हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो ओरल है, अंदर है, उनका हम क्या कर सकते हैं। तो अंत में क्या होता है कि वो जगह सड़ जाती है और आपको मुंह फड़वाना पड़ता है। और जो आपका मुंह इस तरह से दिखता है वो फड़वाने के बाद इस तरह से दिखने लगता है। तो पैसे 2 जगह क्यों लगाएं? चीजों को खरीद के खाने में जो लगे, बाद में मुंह चिरवाने में जो लगेंगे वो लगेंगे, और उसके बाद भी थोड़ा इस टाइप का हम क्यों बनवाएं? तो चलिए दोस्तों, हो सकता है बहुत से भाई लोग ऐसे भी होंगे जो इन सभी चीजों का सेवन करते होंगे। मैं उनके दिल को आहत नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ जो बीत रही थी, मैंने जो महसूस किया, वो आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोस अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत भी कहीं कहीं सच्ची लगती हो, तो मेरे आज के वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस आज के वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए।